नमस्कार स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे पास्कल का नियम। देखिए 5 मिनट में कैसे दिमाग में छाप दूंगा आपके। क्या होता है पास्कल का नियम? यदि कोई द्रव मतलब लिक्विड, वो क्या हो, संतुलन अवस्था में हो तो उसके प्रत्येक भाग पर दाब एक समान लगता है। जैसे मैंने गिलास में पानी लिया और उसको ऐसे रख दिया, एकदम संतुलन अवस्था में, दोबारा छूना नहीं, तो उसके प्रत्येक भाग पर जो दाब लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, एक समान होगा। अगर उसमें गुरुत्वीय प्रभाव क्या हो, नगण्य हो। जो परिभाषा बताया उसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब डायरेक्ट प्रूफ करते हैं इसी चीज को, समझिएगा क्या होता है। तो ये मैंने बनाया एक बर्तन, इसमें क्या है, इसमें लिक्विड द्रव भरा हुआ है। अब इसका मैं 2 पॉइंट लेता हूँ। पहला पॉइंट ये एक्स लिया और दूसरा पॉइंट वाई लिया। अब इन दोनों को मैं अक्ष मान के एक काल्पनिक बेलन की कल्पना करता हूँ। एक बेलन की कल्पना किया, मान लीजिए ये एक बेलन है, काल्पनिक बेलन है ना, वास्तव में नहीं है, समझ गए। तो इस एक्स अक्ष का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ, और वाई अक्ष का केंद्र क्या कहाँ होगा, यहाँ। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ये जो गोल वाला भाग दिख रहा है उसका क्षेत्रफल ये ए होगा, और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। अब इसके अंदर भी द्रव होगा। अब ये द्रव क्या है, संतुलन अवस्था में है। तो इसी के अंदर हमको ये प्रूव करना है कि दाब एक समान लग रहा है। तो जब ये द्रव संतुलन अवस्था में है तो बाहर के जो द्रव है इस बेलन पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। सभी द्रव इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो मान लीजिए इस एक्स अक्ष के ये अनुप्रस्थ काट दिख रहा है, यही है एक्स अक्ष है ना, एक्स पृष्ठ, और ये वाला क्या है, वाई पृष्ठ। तो एक्स पृष्ठ पर फोर्स लगता है F1 और वाई पृष्ठ पर फोर्स क्या लगता है, F2। समझ गए ना, ये पृष्ठ ये वाला है, समझ गए। अब देखिए इसी चीज को मैं लिखता हूं, तो एक्स पृष्ठ पर दाब, ठीक, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो एक्स पृष्ठ पर दाब यानी प्रेशर क्या मान लो, P1 मान लो, ठीक है। बल बटे क्षेत्रफल, बल क्या लग रहा है एक्स पृष्ठ पर, F1, और उसका क्षेत्रफल क्या है, इस वाले पृष्ठ का A है। तो F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1A, ये इधर गुणा होगा ना, कितना हो जाएगा, P1A, किसका वैल्यू हो गया, F1 का। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, Y पृष्ठ पर दाब माने प्रेशर, मतलब कि P2। तो P2 क्या हो जाएगा, बल बटे क्षेत्रफल। तो Y पृष्ठ पर बल क्या है, F2, क्षेत्रफल क्या है, इस पृष्ठ का A है, तो लिखोगे F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर गुणा होगा तो P2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P2A। समझ गए, किसका वैल्यू हो गया, F2 का। अब देखिएगा, हम जानते हैं कि ये द्रव क्या है, संतुलन अवस्था में, उसी को लिखेगा। चूंकि क्या है, द्रव संतुलन अवस्था में है, इसलिए द्रव संतुलन अवस्था में है तो फोर्स क्या लगेगा, बराबर लगेगा सभी पृष्ठ पर। यानी जितना भी ये फोर्स क्या मिला हमको, F1 और F2 है, वो बराबर लगेगा, F1 बराबर F2। समझ गए। अब देखिएगा, यहाँ लिखता हूँ आगे, F1 बराबर F2, दोबारा लिख देता हूँ, F1 बराबर क्या मिला है, F2। अब देखिए F1 का वैल्यू क्या है, P1A, और F2 का वैल्यू क्या है, P2A। अब दोनों साइड A है तो A से A कटा, तो क्या मिला, P1 बराबर P2। यही है पास्कल का नियम। क्या हम जानते हैं कि यदि द्रव संतुलन अवस्था में हो तो उसके प्रत्येक भाग पर क्या लगेगा, जो दाब लगेगा वो एक समान होगा। तो देखिए ना, 2 दाब मिले थे, पृष्ठ के बनाए थे, तो पहला और दूसरा क्या हो गया, बराबर। यानी कि जितने भी पृष्ठ होंगे उसमें क्या लगेगा, दाब एक समान लगेगा। जितने भी भाग ले लें, जितने भी किसी भी स्थिति पर क्या होगा, दाब एक समान होगा। तो यही होता है पास्कल का नियम। बहुत सरल, सटीक, आसान तरीके से मैंने बता दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ताबड़तोड़ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।